अच्छा, वायरस, मैलवेयर, ट्रोजन, ये नाम हम सबने सुने हैं, है ना? पर सच सच बताइए, क्या इनके बीच का असली फर्क पता है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इस अंतर को जानने की ज़रूरत ही क्या है। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है। ये जानना हमारी रोज़ की डिजिटल लाइफ की सेफ्टी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात है, जब दुश्मन का पता हो तभी तो उससे लड़ने की सही तैयारी होगी, है ना? मतलब ये पता होना चाहिए कि खतरा कहाँ से आ रहा है, किसी अनजान ईमेल अटैचमेंट से या फिर वो जो फ्री वाला गेम डाउनलोड करने का मन कर रहा है उससे। चलिए इस पूरे मामले को ना एकदम सिंपल बनाते हैं, एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो कहानी का नाम है अपराधियों का शहर। ठीक है, तो जरा सोचिए, अपना कंप्यूटर या फोन उसे एक शहर समझिए, एक बड़ा चहल पहल वाला शहर। और देखिए, हर शहर में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे भी। तो हमारे इस डिजिटल शहर में भी कई तरह के क्रिमिनल्स यानी अपराधी घूम रहे हैं। और इन सब अपराधियों का ना काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल चुपचाप बिना किसी को पता लगे चोरी कर लेते हैं। कुछ हैं जो खुलेआम तोड़फोड़ मचाते हैं। और कुछ तो इतने स्मार्ट हैं कि दोस्त बनकर आते हैं और फिर धोखा दे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इन सारे अपराधियों के सरगना से, इनके पूरे गैंग से। और इस पूरे गैंग का नाम है मैलवेयर। ये मैलवेयर शब्द बना है मलिशियस सॉफ्टवेयर से। मतलब ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया गया हो। समझिए, ये एक बड़ा सा छाता है और जितने भी डिजिटल क्रिमिनल्स हैं वो सब इसी के नीचे आते हैं। ये इन सबका फैमिली नेम है। तो इस मैलवेयर फैमिली में कई सदस्य हैं, जैसे कि वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर और भी बहुत सारे। काम सबके अलग अलग हैं, लेकिन है सब एक ही खानदान के, एक ही गैंग के हिस्से। और यहीं पर एक सबसे ज़रूरी बात आती है, इसे ध्यान से समझिए। हर वायरस मैलवेयर होता है, लेकिन हर मैलवेयर वायरस नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर चोर एक क्रिमिनल तो है, पर हर क्रिमिनल चोर हो ये ज़रूरी नहीं। वो डाकू भी हो सकता है, धोखेबाज भी हो सकता है ना? ठीक है, तो अब इस गैंग के दो सबसे फेमस मेंबर्स की बात करते हैं। वो दो नाम जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वायरस और ट्रोजन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, वायरस का काम है इन्फेक्शन फैलाना। वो एक फाइल से चिपक जाता है और फिर एक एक करके दूसरी फाइलों को भी बीमार मतलब इन्फेक्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रोजन, वो धोखा देता है। वो किसी काम की चीज़ बनकर आता है, एक तोहफे की तरह, जिसे हम खुद ही अपने सिस्टम में ले आते हैं। अपनी शहर वाली कहानी पर वापस चलते हैं। ट्रोजन बिल्कुल उस डिलीवरी मैन जैसा है जो दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बढ़िया सा गिफ्ट लेकर खड़ा है। हम सोचते हैं, वाह फ्री गिफ्ट, और दरवाज़ा खोल देते हैं। और बस वो अंदर आता है और अपना काम कर जाता है। अब जरा वायरस का तरीका देखिए। ये शहर में फैले जाली नोटों या नकली डॉक्यूमेंट्स की तरह है। एक के पास आता है, वो अनजाने में दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को, और देखते ही देखते पूरा शहर इस इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है। ये खुद ब खुद नहीं फैलता, इसे एक से दूसरे तक पहुंचाया जाता है। तो अब जब बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं, तो चलिए कुछ आम मिथ्स, कुछ गलतफहमियों को भी दूर कर ही लेते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी कि ट्रोजन भी तो एक तरह का वायरस ही होता है। इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा हमने अभी देखा, दोनों के काम करने का तरीका जमीन आसमान का है। ट्रोजन धोखा देकर घर में घुसता है और वायरस घर में पहले से मौजूद चीजों को बीमार करता है। एक का हथियार है धोखा, दूसरे का इन्फेक्शन। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलतफहमी पर। कई लोग कहते हैं कि वायरस और मैलवेयर तो एक ही चीज है। ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है। याद है हमारी क्रिमिनल्स वाली फैमिली? मैलवेयर उस पूरी फैमिली का नाम है और वायरस वायरस तो उस फैमिली का बस एक मेंबर है। ठीक वैसे ही जैसे अपराधी एक बड़ी कैटेगरी है और चोर उसका एक हिस्सा। हर चोर अपराधी है, लेकिन हर अपराधी चोर नहीं होता। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो एक लाइन कौन सी है जो हमेशा याद रखनी है? बस ये एक लाइन याद रखिए। मैलवेयर है डिजिटल अपराधियों का पूरा परिवार, जिसमें से वायरस इन्फेक्शन से फैलता है और ट्रोजन धोखे से। इन्फेक्शन वर्सेस धोखा, बस यही है सबसे बड़ा अंतर। तो अब जब इन अलग अलग तरह के अपराधियों के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है, तो असली सवाल ये है
कि हम अपने इस डिजिटल शहर को इन सबसे सुरक्षित कैसे रखेंगे।